हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में फिर से एक थ्योरम देखेंगे जो कि आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन चैप्टर्स का इस बुक का एक थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसका स्टेटमेंट है कि इन एन इक्वेशन विथ रैशनल कोएफिशिएंट इरेशनल रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर। कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा इक्वेशन के बारे में यहाँ बात किया गया है जिस इक्वेशन का कोएफिशिएंट होगा रैशनल, यानी कि रैशनल कोएफिशिएंट एंड इरेशनल रूट्स, उसका जो इरेशनल रूट्स आएगा वो हमेशा कंजुगेट पेयर में आएगा। कंजुगेट का मतलब क्या होता है कि अगर एक देखिए, कंजुगेट का मतलब ये होता है कि अगर x प्लस आयोटा y दिया गया है, इसका अगर z इज इक्वल टू ये x प्लस आयोटा y दिया हुआ है तो इस z ये सिर्फ z इज इक्वल टू है। ऐसा कंजुगेट निकालेंगे तो कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y, यानी कि इमेजिनरी पार्ट जो होता है उसके पीछे का आपको साइन निगेटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा, अगर यहाँ निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये है कंजुगेट पेयर, यानी कि एक प्लस में तो एक माइनस में दोनों अवेलेबल होगा। तो आप इसको प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले करेंगे लिखेंगे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एक इक्वेशन मान लिए हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो बी इक्वेशन। एक इक्वेशन मान लिए हैं एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, जहां पे देखिए उसके बाद क्या है इसमें लिखिए एंड लेट अल्फा प्लस रूट बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट जो आपको यहाँ पे हम लेट किए हैं क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। इस एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का एक रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस रूट बीटा। कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया, एक इक्वेशन हम मान ली है एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, जिसका नाम दिए इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे माने हैं कि इसका एक रूट अगर अल्फा प्लस रूट बीटा, ये अल्फा प्लस रूट बीटा क्यों लिए ध्यान समझिएगा। अल्फा प्लस रूट बीटा यहाँ पे लेने का मतलब ये हो, यहाँ पे हमको कहा गया है इरेशनल रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर। इरेशनल मतलब एक रेशनल और एक इरेशनल भी लेना पड़ेगा हमको। इरेशनल के बारे में कहा गया था, अल्फा तो होगा रूट, यहाँ पे इरेशनल एगो ऐड किए कि रूट बीटा क्या है, जिस भी नंबर में रूट लगा होगा अगर उसका रूट फाइंड नहीं होगा तो हम क्या कहते हैं उसको इरेशनल नंबर। तो इरेशनल रूट्स ये कंजुगेट पेयर में आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया इसमें आपको बीटा डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसमें अल्फा प्लस रूट बीटा जो लिए हैं उसमें बीटा अगर जीरो हो जाएगा तो यानी कि ये अगर बोलेंगे कि जीरो का रूट क्या होगा तो जीरो ही हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इरेशनल नंबर खत्म हो जाएगा। लेकिन हमको इरेशनल को खत्म नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे कहा गया है इरेशनल रूट्स इन कंजुगेट पेयर, ठीक है। लेकिन इट इज प्रूव दैट, हमको प्रूफ करना है कि अल्फा माइनस रूट बीटा इज आल्सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट। यानी इक्वेशन फर्स्ट का एक हम रूट्स लिए हैं क्या, अल्फा प्लस रूट बीटा, तो इसका कंजुगेट क्या होगा अल्फा माइनस रूट बीटा। जिस प्रकार से मैंने अभी बताया है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का कंजुगेट क्या होगा x माइनस आयोटा वाई, ठीक है। तो यहाँ पे था आपको इमेजिनरी के बारे में बात किया गया तो इमेजिनरी हो गया निगेटिव, यहाँ पे आपको इरेशनल के बारे में बात किया गया तो इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव इरेशनल नंबर हो गया। इज आल्सो रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। कहने का मतलब ये हमको प्रूफ करना है कि एक इक्वेशन ऐसा है जिस इक्वेशन का कोएफिशिएंट रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल कोएफिशिएंट है, लेकिन उसका जो इरेशनल रूट्स आता है वो कंजुगेट पेयर में आता है। तो यानी कि हम एक ठो अल्फा प्लस रूट बीटा एक रूट्स मान लिए इसका, ठीक है। तो हमको अगर इसका रूट्स होगा तो ये भी इसका रूट्स होना चाहिए। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कहा गया प्रूफ कीजिए कि अगर ये इसका रूट्स है तो ये भी इसका रूट्स होगा, तो उसी को हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। लेकिन देन सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे अगर अल्फा प्लस रूट बीटा अगर इस इक्वेशन फर्स्ट का रूट होगा तो हम जानते हैं उसका फैक्टर भी होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर x इज इक्वल टू 3 मान लीजिए, x इक्वल टू 3 किसी भी इक्वेशन का रूट्स तो होगा किसी न किसी इक्वेशन का। मान लीजिए कि इक्वेशन है मुझे उसका रूट्स x इक्वल टू 3 दिया है तो x माइनस 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ये x माइनस 3 क्या होगा, फैक्टर होगा उस इक्वेशन का। मान लीजिए यहाँ पे कोई एफ एक्स एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और इस इक्वेशन का रूट्स है आपका x इक्वल टू 3, तो x माइनस 3 इस इक्वेशन का फैक्टर होगा। सेम उसी प्रकार से हमको कहा गया है कि एफ एक्स एक इक्वेशन है एंड उसका अल्फा प्लस रूट बीटा इसका रूट्स माने हैं, तो x माइनस अल्फा प्लस रूट बीटा इज फैक्टर ऑफ इक्वेशन, ये भी फैक्टर होगा। एंड वो हमको प्रूफ करना है कि अल्फा माइनस रूट बीटा इज ऑल्सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा माइनस रूट बीटा भी एक इक्वेशन होगा, इस एफ एक्स एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन का एक रूट्स होगा, ये भी अल्फा माइनस रूट बीटा। तो ये जब इसका रूट्स होगा तो x माइनस अल्फा माइनस रूट बीटा इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जब ये दोनों रूट्स है इस इक्वेशन फर्स्ट का तो ये दोनों क्या होगा, फैक्टर होगा इक्वेशन फर्स्ट का।
फैक्टर इक्वेशन फर्स्ट का हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन देखेंगे यहाँ पे, जब ये दोनों फैक्टर होगा, मान लीजिए कि किसी भी इक्वेशन का मान लीजिए एफ का इक्वेशन आपको दिया हुआ है x = 3 एंड x = 5, मान लीजिए आपको दो रूट्स निकला है। अब किसी इक्वेशन का x = 3 x = 5 दो रूट्स निकला है, तो हम लोग कहते हैं कि x - 3 और x - 5 ये दोनों इसका फैक्टर हो जाएगा। जब दोनों फैक्टर होगा तो उसको साथ में कैसे लिखते हैं, इनटू में x - 3 × x - 5 इस फॉर्म में लिखते हैं। सेम उसी प्रकार से इसको भी यहाँ पे लिखना है कि जब ये दोनों, ये और ये फैक्टर है इक्वेशन फर्स्ट का, तो हम लोग दोनों को इनटू में लिख सकते हैं इस प्रकार से, इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। जब ये दोनों इसका फैक्टर है, ये दोनों अलग अलग जब इसका फैक्टर होगा तो दोनों का प्रोडक्ट भी तो इसका यानी फैक्टर हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से ये भी क्या होगा, इस इक्वेशन फर्स्ट का फैक्टर होगा। नेक्स्ट में देखेंगे, नाउ डिवाइड fx बाय, अब क्या करेंगे, देखिए ये जो आपका फैक्टर आया है, इस फैक्टर को यानी इस fx को इस फैक्टर से डिवाइड करना है। इस fx यानी पूरे इक्वेशन को उसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो यहाँ पे क्या है, इसको इसे डिवाइड करने के लिए कंसीडर करना पड़ेगा क्वोशिएंट। जब इसको इस fx को इसे डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा, कुछ ना कुछ क्वोशिएंट जरूर आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर आएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे क्वोशिएंट क्या है, क्योंकि हम शुरू से कंसीडर करके ही चले हैं, हर एक चीज को यहाँ पे रूट्स भी माने हैं, क्या प्रूफ करना है वो भी माने हैं, सब कुछ मान के चलते यहाँ भी क्या करेंगे, इसका क्वोशिएंट रिमाइंडर भी मान लेंगे हम यहाँ पे। तो मानिए कंसीडर द क्वोशिएंट इज इक्वल टू fx, हम क्या किए, इस qx को मान लिए कि ये आपका क्वोशिएंट आ जाएगा, एंड रिमाइंडर rx + r' इज द रिमाइंडर, इसको रिमाइंडर मान लिए बाय डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। हम जानते हैं डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम के बारे में कि डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर को मैं स्मॉल से दिखाते, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए डिवाइडेंट है, डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो fx आपका क्या हो गया, ये हो गया डिवाइडेंट, ये हो गया डिवाइजर, डिवाइजर का स्मॉल से दिखाते हैं, ये आपका क्वोशिएंट हो गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया, ठीक है, इतना कुछ हो गया। अब देखिए सबको हम अरेंज करेंगे डिवीजन इस मेथड में, डिवीजन एल्गोरिथम में जो मेथड है उस पर हम क्या करेंगे, सबको अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या डिवाइजर, सॉरी डिवाइडेंट इज इक्वल टू, डिवाइडेंट क्या है यहाँ पे fx इज इक्वल टू डिवाइजर, ये इसका वैल्यू इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं, कोई जरूरी सब करना ही है रफ वर्क। चलिए तो हम आगे देखते हैं। आप चलिए अब देखिए यहाँ पे आगे, यहाँ तक अरेंज हो चुका है आपका इक्वेशन सेकंड तक आ गए। अब देखिए लिखेंगे नाउ सिंस अल्फा प्लस रूट बीटा इज द रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, हम सबसे पहले यहाँ पे माने हैं कि अल्फा प्लस रूट बीटा इज द रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, यानी अल्फा प्लस रूट बीटा जो है इस fx इज इक्वल टू 0 का क्या है, रूट्स है। और जब रूट्स होगा तो यहाँ पे fx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि fx इज इक्वल टू 3x + 2 दिया गया है, सॉरी सिर्फ हाँ 3x + 3 या 3 - x ले लीजिए, ठीक है। हम fx इक्वल टू 3 - x लिए हैं। अगर हम बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 क्या है, इस इक्वेशन का रूट्स है। जब x इक्वल टू 3 इस फंक्शन का, इस इक्वेशन का रूट्स होगा तो क्या होगा सुमति, अगर हम यहाँ पे f3 डालेंगे तो क्या होगा, 3 - 3 इज इक्वल टू पूरा 3 हो गया, 0 हो गया। मतलब यहाँ पे f3 का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया ना। कहने का मतलब ये हो गया कि जो इसका रूट्स होता है उस पर fx क्या हो जाएगा, 0। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे जब ये अल्फा प्लस रूट बीटा इसका रूट्स है, इस फंक्शन का ये रूट्स होगा तो अल्फा f ऑफ अल्फा प्लस रूट बीटा इज इक्वल टू 0। जिस प्रकार से यहाँ पे f3 इज इक्वल टू 0 आ गया, सेम उसी प्रकार से ये भी f अल्फा प्लस रूट बीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि अल्फा प्लस रूट बीटा क्या है, रूट्स है ना। अब हम पुटिंग करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू अल्फा प्लस रूट बीटा इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे इसका रूट्स हम पुट किए हैं तो ये 0 आ गया। सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पे अल्फा प्लस रूट बीटा तो रूट्स है,
इसीलिए x के जगह पे हम अल्फा प्लस रूट बीटा क्या करेंगे, पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन सेकंड में। ये आपका इक्वेशन सेकंड है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम पुट करने वाले हैं इक्वेशन सेकंड, ये है। इस इक्वेशन सेकंड में x f x के जगह पे अल्फा प्लस रूट बीटा पुट कर दिए और जब इसमें जो x है, इस x के जगह पे अल्फा प्लस रूट बीटा पुट करेंगे तो अल्फा प्लस रूट बीटा और माइनस पहले से यहाँ पे है अल्फा प्लस रूट बीटा, ये दोनों घट के क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ से यहाँ तक पार्ट जीरो, ये भी इनटू में है, ये भी इनटू में है, मतलब यहाँ तक तो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। इस जीरो के कारण यहाँ तक पूरा ऑलरेडी जीरो हो गया, पूरा का पूरा, बचेगा आर एक्स प्लस आर डैश। तो यहाँ पे आर एक्स, आर इंटू एक्स के जगह पे अल्फा प्लस रूट बीटा प्लस आर डैश, यहाँ पे एक्स तो है नहीं, कांस्टेंट है, तो आर डैश का आर डैश इक्वल टू, अब हम जानते हैं कि यहाँ पे देखे थे यहाँ पे कि एफ ऑफ अल्फा प्लस रूट बीटा इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि ये फैक्टर है। तो यहाँ पे ये जीरो के बराबर है, इसीलिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसके बराबर जीरो इक्वल टू आर अल्फा प्लस आर रूट बीटा प्लस आर डैश। तो यहाँ पे जीरो इक्वल टू आर अल्फा प्लस आर बीटा। हम क्या किए यहाँ पे, रेशनल पार्ट को अलग करेंगे एंड इरेशनल पार्ट को अलग कर लेंगे, ठीक है। तो रेशनल पार्ट जिसमें रूट नहीं है इसको अलग कर लिया, रूट वाले पार्ट को अलग कर लेंगे, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा आर अल्फा प्लस आर डैश। देखिए यानी कि ये इक्वल टू जीरो एंड ये इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखेंगे आर इक्वल टू जीरो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे रूट बीटा जीरो हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे पहले कह दिया गया है कि हम जीरो होंगे ही नहीं, यानी कि बीटा डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। अगर बीटा जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे क्या, इरेशनल का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है, इरेशनल खत्म हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बीटा डज नॉट इक्वल जीरो, बीटा जीरो नहीं हो सकता है, तो बच गया आर को ही जीरो होना पड़ेगा। सो आर इक्वल टू जीरो, जब यहाँ आर इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो आर इंटू अल्फा यहाँ पे है, तो आर का वैल्यू जीरो इंटू अल्फा प्लस आर डैश इक्वल टू जीरो। तो किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई कीजिए, जीरो आएगा, तो जीरो प्लस आर डैश इक्वल टू जीरो, सो आर डैश इक्वल टू जीरो, ये आपका हो गया। हेंस फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब देखिए इक्वेशन थर्ड नहीं, इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इस सेकंड इक्वेशन को देखिए, इसमें इक्वेशन सेकंड यहाँ पे ये है। इस इक्वेशन को देखते हम देखेंगे, इस इक्वेशन से मुझे ये साबित होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आर एक्स प्लस आर, इसमें आर का वैल्यू जीरो, ये जीरो, मतलब पूरा का पूरा पार्ट जीरो हो गया। अब किसी भी नंबर को आप किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और पूरा उसमें रिमाइंडर जीरो आता है, मतलब किसी नंबर को जिस नंबर से डिवाइड करें पूरा पूरा कट गया, मतलब फैक्टर होता है। एग्जाम्पल देखिए, 2 को 8 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या बच गया। अब यहाँ देखिए ध्यान से आप, इस 8 को हम 2 से डिवाइड किए, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो, क्वोशिएंट क्या आ गया, 4, ठीक है। तो मतलब यहाँ समझते हैं कि 2 जो है इस 8 का फैक्टर है। सेम उसी प्रकार से एफ एक्स इक्वल टू, ये पार्ट तो पूरा मेरा जीरो आ गया है, अब इसमें एफ एक्स इक्वल टू ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट और इंटू क्वोशिएंट, यानी कि ये आपका डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट बच गया। मतलब हम यहाँ भी ये समझेंगे कि ये जो आपके यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, ये पूरा पार्ट इस एफ एक्स का क्या हो गया, फैक्टर हो जाएगा। वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि दिस पार्ट इज ए फैक्टर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब एफ एक्स इक्वल टू जीरो जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का फैक्टर ये पूरा पार्ट होगा। हम तो माने थे इतना, सिर्फ यही फैक्टर था, लेकिन ये भी पार्ट फैक्टर हो गया। जब फैक्टर होगा तो रूट्स भी होगा, इसीलिए सो द एक्स इज इक्वल टू अल्फा माइनस यहाँ रूट बीटा, अल्फा माइनस रूट बीटा इज ऑल्सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सो दिस थ्योरम इज प्रूव्ड। थैंक यू वेरी सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट थ्योरम के साथ आएंगे, सिंथेटिक डिवीजन।